लड़की, घर में कोई नहीं है, मैं घर पर अकेली हूँ, तुम आ जाओ। शरीफ पप्पू, तुम हमारे घर आ जाओ, यहाँ सब हैं, तुम्हारा दिल लग जाएगा। सना टैक्सी वाले से, रेलवे स्टेशन का कितना किराया लोगे? टैक्सी वाला, 200 रुपए। सना, और सामान का कितना लोगे? टैक्सी वाला, सामान का किराया नहीं लूंगा। सना, ठीक है, तुम सामान लेकर जाओ, मैं पैदल आती हूँ। जानवरों के डॉक्टर दयाती को दवा देते हुए, इस दवा को पाइप में रखना, पाइप का एक सिरा गाय के मुंह में देना और दूसरे से फूंक मारना, दवा गाय के पेट में पहुंच जाएगी। दयाती दवा लेकर चला गया। दूसरे दिन आया तो डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ, गाय को दवा खिला दी थी? दयाती ने जवाब दिया, नहीं जनाब, पाइप गाय के मुंह में रखने के बाद गाय ने मुझसे पहले फूंक मार दी थी। पत्नी पति से, तुम शादी से पहले बहुत मंदिर जाते थे, अब क्यों नहीं जाते? पति, मेरी तुमसे शादी हो गई, फिर मेरा भगवान से ही भरोसा उठ गया। बीवी शोर से, सुनिए जी, आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी कर रहा है, आप उसे रोकते क्यों नहीं? शोहर, मैं क्यों रोकूं, कंजर ने मैनू रोकया सी, मेरी वारी ते बड़ा नचिया सी। हिटलर तकरीर कर रहा था, हर तरफ सुनाटा था। हिटलर ने डेस्क पर जोरदार मुक्का मारा और धाड़ कर बोला, मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज नहीं है। एक पंजाबी सिपाही उठकर बोला, ते मामा वेख के लेनी सी ना। सरदार जी, माल्टे दा रेट की है? रेड़ी वाला, सरदार जी 100 रुपए दे 10। सरदार जी, यार कुछ ते घट कर। रेड़ी वाला, बादशाहो 80 रुपए दे 8 ले जाओ। सरदार जी, ये होई ना गल, चल लिफाफे विच 8 माल्टे पा दे। सरदार जी ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, घर वाले मना कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सरदार जी बोले, एक बीवी और 3 बच्चे। दोस्त, मेरी शादी हो गई है। सरदार, तुम्हारी बीवी कैसी है? दोस्त, बहुत खूबसूरत है। सरदार, शादी पर कितना खर्चा आया? दोस्त, 1 लाख रुपए। सरदार, 5,000 फालतू ले लो, बीवी मुझे दे दो। कुतुब फरोश, तुम हर रोज किताबें उलट पुलट कर जाते हो, लेकिन तुम आज तक एक किताब नहीं लेकर गए। लड़का, जनाब, मैं तो रोज 2-4 किताबें लेकर जाता हूँ, आपको पता नहीं चलता, तो मैं क्या करूं? पप्पू, डिटोल साबन है? दुकानदार, हाँ है। पप्पू, अच्छे वाला है ना? दुकानदार, हाँ भाई। पप्पू, अच्छी क्वालिटी का है ना? दुकानदार तंग आकर, हाँ भाई हाँ। पप्पू, फिर हाथ धोकर 1 किलो आटा दे दो। लड़की ने दोस्त को फोन किया, यार मुझे प्रिंटर चलाना नहीं आ रहा, मुझको समझाना क्या करना है। लड़का, माई कंप्यूटर पर जाकर राइट क्लिक करो। लड़की, कर दिया आगे। लड़का, डिवाइस मैनेजर खोलो। लड़की, खोल लिया। लड़का, अब ऊपर देखो क्या नजर आ रहा है। लड़की, जानू पंखा। एक लड़का एक लड़की से फेसबुक पर चैट कर रहा था। लड़का, कहाँ से हो? लड़की, लाहौर से। लड़का, अच्छा जरा ये बताना कि गधे के गोश्त का जायका कैसा होता है? लड़की, कमीने, अपनी उंगली चूस कर देख ले। एक सरदार को नौकरी मिली। पहले दिन उसने कंप्यूटर पर 11 घंटे गुजारे। बॉस बहुत खुश हुआ। बॉस ने पूछा, सरदार जी, आज क्या काम किया? सरदार बोला, कुछ खास नहीं, बस कीबोर्ड दी एबीसी अगे पीछे लगी हुई सी, आज पूरा दिन ला के ओ सीधी कीती है। एक मौलवी तकरीर कर रहा था, आजकल की औरतें इतने कम और बारीक लिबास पहनती हैं कि उनका सारा जिस्म नजर आता है, उनकी टांगें, उनकी बाहें सब नजर आती हैं। एक आदमी बोला, मौलवी जी सही सही तकरीर करो, सानू गरम ना करो। एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था। सास बोली, दामाद जी, आप 1 महीना यहीं रुको, दूध दही खाओ, मौज मस्ती करो, आराम से रहो। दामाद बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह सासू माँ, आज बहुत प्यार आ रहा है। सास बोली, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं पगले, हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, कम से कम तुम्हें अपना बच्चा समझकर दूध तो देती रहेगी। बीवी खामन से, कल जो भिखारी आया था वो बहुत बदतमीज था। खामन, क्यों? बीवी, मैंने उसे कल खाना दिया और आज वो मुझे किताब गिफ्ट करके गया। खामन,
कौन सी किताब? बीवी खाना पकाने की। एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन से कहा, हमारी सारी बातें बराबर वाले हमसाये सुनते हैं। दूसरी ने कहा, तुम दीवार बड़ी क्यों नहीं करवा लेते? पहली फौरन बोली, लो भला फिर मैं उनकी बातें कैसे सुन सकूंगी। चाइना के लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। सबके चेहरे एक जैसे होते हैं। जो आउट हो जाए वो फिर से मुंह धोकर वापस भी आ सकता है। एक पंजाबी जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने आ गई। ये देखकर पंजाबी परेशान हो गया और कहने लगा, ओए सारे ही आ गए हो तो कोई स्टेयरिंग तो ही बैठा है। बंता सिंह की अपनी सरदारनी से लड़ाई हो गई। गुस्से में उसने दुआ मांगी, ऐ भगवान मुझे उठा ले। सरदारनी ने भी सरदार से ज्यादा ऊंची आवाज में कहा, भगवान मुझे भी उठा ले। बंता सिंह ने फौरी तौर पर दुआ में तरमीम करते हुए कहा, भगवान मैं बड़ा गुनहगार हूं, तू मेरी नेक बीवी की दुआ सुन ले। बाबा जी कहते हैं कि जब मर्द मुंह धोए तो समझ जाएं वो घर से बाहर जा रहा है, और जब औरत मुंह धो ले तो समझ जाएं वो कहीं नहीं जा रही। और बाबा जी और भी कुछ कहते हैं कि दुआ जब भी करवानी हो तो शादीशुदा मर्द से करवाइए, क्योंकि मजलूम की आह अर्श तक जाती है। बीवियां दो तरह की होती हैं, अच्छी बीवी और बुरी बीवी। अच्छी बीवी आपको अच्छी तरह परेशान करती है, और बुरी बीवी आपको बुरी तरह परेशान करती है। एक आदमखोर और उसका बेटा दोनों शिकार पर निकले। 3 दिन तक शिकार ढूंढते रहे, लेकिन शिकार ना मिला। आखिरकार उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई। बेटे ने अब्बू से कहा, अब्बू इसको खा लेते हैं। उसका बाप बोला, नहीं नहीं ये तो बूढ़ी है, इसका गोश्त अंदर नहीं गलेगा। फिर कुछ देर बाद एक मोटा पतला आदमी नजर आया। बेटे ने कहा, चलो इसको खा लेते हैं। बाप बोला, नहीं नहीं ये तो कोलेस्ट्रॉल से भरी हुई चर्बी है, इसको नहीं खाना। वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें एक नौजवान खूबसूरत लड़की नजर आई। बेटे ने कहा, इसको खा लें क्या? बाप बोला, नहीं इसको घर ले चलते हैं और तुम्हारी माँ को खा लेते हैं। पिशानी पर एक किस, राइट साइड पर एक किस, रुखसार के लेफ्ट साइड पर किस, फिर गोद में उठाकर गले लगाना। कितना मुश्किल है ना रोते हुए बच्चे को चुप करवाना। तुसी की समझे ना ना तौबा करो, शरीफ बंदे दी वीडियो है। कमरा इम्तिहान में 2 लड़के नकल लगाना चाहते थे। थोड़ी देर बाद निगरान उनके पास आकर खड़ा हो जाता, जिसकी वजह से वो सख्त तंग थे। फिर एक लड़के ने निगरान को एक कागज पर कुछ लिख कर दिया, जिसे पढ़कर निगरान फौरन जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बाद में दूसरे लड़के ने अपने दोस्त से पूछा, तुमने कागज पर ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर निगरान कुर्सी पर जाकर बैठ गया था? पहला लड़का बोला, यार मैंने कागज पर लिखा था, सर आपकी पैंट पीछे से फटी हुई है। शादी के 5 साल बाद एक आदमी ने अपने दोस्त से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा। दिल जला दोस्त एक ठंडी आह भरकर बोला, शुरू में तो मैं अपनी बीवी को बेपनाह चाहता था, लेकिन अब उससे सिर्फ और सिर्फ पनाह चाहता हूँ। मेडिकल गजल, चलो आओ मौसम का मजा चखें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तुमसे मिलने की अब जुस्तजू क्या करें? तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रजू करें। हमारी चाहत का कुछ तो ख्याल करें। सिरप को अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें। दिल मेरा टूट गया, उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। दिल मेरा इश्क करने पर रजामंद रहेगा, जुमे के दिन क्लिनिक बंद रहेगा। एक पठान का सर फट गया। अस्पताल गया तो इमरजेंसी वार्ड में काफी देर बैठने के बाद एक नर्स ने आकर पूछा, सर आपने टांके लगवाने हैं? पठान गुस्से से बोला, नहीं पीको करवानी है। पठान अपने दोस्त से, यार जब मेरे बच्चे दुनिया में आएंगे तो मैं एक को कराची और दूसरे को इस्लामाबाद छोड़ आऊंगा। दोस्त, वो क्यों? पठान, क्योंकि कल टीवी पर बता रहे थे कि बच्चों में वक्फा लाजमी है। एक टीचर ने एक शख्स से पूछा कि 2 में से 2 निकाल दें तो क्या बचेगा? तो शख्स ने कहा, मुझे समझ नहीं आया। तो टीचर ने कहा, अगर तुम्हारे पास 2 रोटियां हों और तुमने वो खा ली तो पीछे क्या बचेगा? तो शख्स ने कहा, सालन। नर्स मरीज के सर से खून साफ करते हुए, आपका नाम? मरीज उमर दीन। नर्स, उम्र क्या है? मरीज 25 साल। नर्स, शादीशुदा?
मरीज नहीं नहीं, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।